वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात व ख़वातीन, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र व एहसान है कि उसने हमें माह मुबारक नसीब फरमाया। अल्लाह ताला हमारी इबादतों को कबूल फरमाए। लेकिन लॉकडाउन और नमाज ईद, इसके मुतालिक कुछ बातें आपके सामने पेश की जाएंगी। सबसे पहले हम ये जान लें कि इस ईद को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बतौर ईद मनाया है और आपने फरमाया हर कौम की ईद होती है और ये हमारी ईद है। आप ये भी जानते हैं कि रमजान के रोजे की तकमील के बाद सदक़े फितर फर्ज है, लिहाजा नमाज ईद से पहले फितराना निकालना जरूरी है। जब ईद के चांद की तस्दीक हो जाए तो तकबीरात का एहतमाम करना चाहिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। हमारी ये दुआ है कि अल्लाह ताला ईद के दिन आने से पहले लॉकडाउन खत्म कर दे। लेकिन अगर लॉकडाउन की वजह से ईदगाह या मस्जिद में नमाज ईद अदा करना मुमकिन ना हो तो घर में अकेले या जमात के साथ हम नमाज ईद अदा कर सकते हैं। जैसा कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अमल जिक्र किया है कि जब नमाज ईद फौत हो जाती तो वो अपने घर वालों को और बच्चों को जमा करते और उनके गुलाम अब्दुल्ला बिन उतबा शहर वालों की तरह से 2 रकात नमाज ईद पढ़ाते और तकबीरें कहते। लेकिन यहाँ पर ईद की नमाज के बाद खुतबे का कोई जिक्र नहीं। नमाज ईद का वक्त सूरत तुलू होने के 15 मिनट बाद से लेकर जवाल तक रहता है। लिहाजा नमाज से पहले हमें क्या करना है? हम गुस्ल करें, उम्दा लिबास पहने, खुशबू लगाएं और घर में जिस जगह हमें नमाज पढ़नी है उस जगह पर जाने से पहले हम ताक खजूरें खा लें, 1, 3, 5, 7 जो अल्लाह ताला मैसर करे। नमाज शुरू होने तक तकबीरात हम पुकारते रहें। अब हमें ईद की नमाज अदा करनी है। सबसे पहले इमाम को चाहिए कि दीवार या किसी चीज का सुतरा बना ले। इमाम के पीछे पहले मर्दों की सफ, उसके बाद औरतों की सफ होगी। अगर सिर्फ मियां बीवी हैं तो मर्द आगे खड़ा हो गया और उसकी बीवी उसके पीछे खड़ी हो गई या जो भी औरत है उसके पीछे खड़ी हो जाएगी। अगर सिर्फ 2 मर्द हैं तो एक नमाज पढ़ाएगा और दूसरा उसके दाएं साइड में बिल्कुल बराबर खड़ा हो जाएगा। आप ये भी याद रखें कि नमाज ईद सिर्फ 2 रकात है, ना इसमें अजान है, ना इकामत है और ना ही पहले या बाद कोई सुन्नत है। इमाम तकबीर तहरीमा यानी अल्लाह अकबर कह करके नमाज शुरू करे और मुक्तदी भी। इमाम को चाहिए कि सबसे पहले तकबीर तहरीमा के बाद दुआए इस्तिफ्ताह अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना या सुब्हानका जो दुआ साबित है आहिस्ता पढ़े, फिर 7 तकबीरें बुलंद आवाज से कहे। तकबीरों के साथ अगर आप चाहें तो रफ़उल यदैन करते रहें और ना चाहें ना करें, दोनों सही है, कोई फर्क नहीं है। फिर सूरतुल फातिहा और सूरतुल आला या सूरह काफ या जो याद हो बुलंद आवाज से पढ़े। फिर आम नमाजों की तरह से पूरी रकात मुकम्मल करे। दूसरी रकात में सजदा से उठते हुए अल्लाह अकबर कहे, फिर 5 तकबीरें कहे और फिर सूरतुल फातिहा और सूरतुल गाशिया या सूरतुल कमर या जो याद हो पढ़े। फिर नमाज मुकम्मल करके सलाम फेर दे। ये इस तरह से आपकी नमाज मुकम्मल हो गई। लेकिन याद रहे कि बाद में खुतबा न दिया जाए, चूंकि जैसा कि मैंने बताया कि हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के असर में खुतबे का कोई जिक्र नहीं है। इलाहुल आलमीन हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक नमाज ईद को अदा करने की तौफीक अता फरमाए और हमारी सारी इबादतों को कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दीनी तकरीरों और इस्लामी मालूमात के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर टाइप करें मंसूर MANSOOR स्पेस अहमद AHMED स्पेस मदनी MADANI। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि नया ऑडियो और वीडियो आपको सबसे पहले मिले।